सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नए दिन के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द्विकर्मक धातुएं। तो पहले नंबर धातु क्या होता है उसको जान लेते हैं। जैसे हम लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है। ठीक, तो संस्कृत में कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसके साथ दो दो कर्म लगा होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो जो कार्यकर्ता को जो ईप्सित होता है वो कर्म होता है। तो कर्ता यहाँ क्या चाह रहा है? पुस्तक पढ़ना। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो राम कर्ता हो गए, पुस्तक कर्म हो गए, और पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा उसमें। ठीक, इसी तरह कुछ धातुएं संस्कृत में ऐसी हैं जिसके साथ दो दो कर्म लगा होता है। ठीक, तो कुल कितनी धातुएं हैं? 16 धातुएं हैं जिसके साथ हमेशा दो दो कर्म लगे होते हैं। तो कौन 16 धातुएं हैं? आइए आज हम लोग उनके बारे में जानते हैं। 16 धातुएं कौन हैं? चलिए, तो द्विकर्मक धातु के योग में अपादान आदि की कर्म संज्ञा होती है। अगर द्विकर्मक धातु आती है तो जहां अपादान इत्यादि कारक होता रहता है, वहां भी हम लोग क्या करते हैं? कर्म मान लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 16 धातुएं कौन कौन से हैं। तो जैसे पहला हमारा क्या है? दुह धातु है। दुह माने क्या होता है? दुहना। ठीक, दुहना एक क्रिया है, तो दुह धातु हो गया। दूसरा क्या है हमारा? याच धातु है। याच माने क्या होता है? मांगना। ठीक, तीसरा हमारा है पच धातु। पच माने क्या होता है? पकाना होता है। चौथा क्या है? दंड मतलब क्या होता है? दंड देना। इसी तरह पांचवा हमारा धातु है क्या? रुद्ध का मतलब क्या होता है? रोकना। ये एक रुद्ध धातु है जिसका मतलब क्या होता है? रोकना। इसी तरह छठा धातु हमारा क्या है? प्रक्ष धातु है। प्रक्ष माने होता है क्या? पूछना। तो प्रक्ष धातु रूप चलता है पृक्षत, पृक्षता, पृच्छन्त। इसी तरह सातवां हमारा है ची धातु है। ची का धातु का मतलब क्या है? चुनना या चयन करना। आठवां हमारा धातु क्या है? ब्रू धातु का मतलब होता है बोलना। ठीक, और नौवां कौन सा है? शास मतलब होता है शासन करना या उपदेश देना होता है। दसवां हमारा है, 10वां जी धातु है। जी धातु का मतलब होता है जीतना। 11 हमारा कौन सा है? मथ धातु है। मथ माने होता है मथना। जैसे होता है दही को मथते हैं ना हम लोग, मक्खन निकलता है, मथ धातु होता है। इसी तरह 12वां हमारा कौन सा है? मुष धातु है। मुष माने होता है चुराना। कहते ना किसी को मूछ लिए, चुरा लिए कोई चीज, तो मुष धातु मतलब क्या हो जाएगा? चुराना। इसी तरह 13वां धातु कौन सा है? नी धातु। नी माने होता है ले जाना। ठीक, नयत चलता है, नयत नयता नयंत, इस तरह। तो नी धातु है। ह्री धातु, ह्री का मतलब होता है हरण करना। जैसे किसी को चुराना, कोई चीज चुरा ली, हरण। ठीक, इसी तरह 15वां हमारा का कृष धातु। कृष माने क्या होता है? खींचना होता है। खींचना, किसी को कर्षण करना, खींचना। और हमारा 16वां है वह धातु है। वह धातु माने ले जाना, वाहन करना, वाहति वहता वहंति। ठीक, ये 16 धातुएं ऐसी हैं, अगर ये धातु यहाँ पर आएगी तो उसके साथ हमेशा दो दो कर्म लगता है। ठीक, ये 16 धातुएं हैं जिसके साथ हमेशा दो कर्म लगता है। तो आइए हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं कि अगर ये धातुएं 16 धातुओं में से कोई धातु आपको आता है तो दो कर्म कैसे लगेगा, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे एक हमारा है हरि बलि से पृथ्वी मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कौन है? हरि है। मांगना क्या है? क्रिया है यहाँ पर। तो मांगना क्या धातु होता है? याच। तो याच धातु जो है द्विकर्मक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 16 धातुओं में आता है। तो ये याच धातु क्या हो गया? मांगना, मांगते हैं। ये द्विकर्मक धातु है, इसके साथ दो दो कर्म लगा होना चाहिए। तो यहाँ हरि जो हो गए कर्ता हो गए, बलि से यहाँ पर अपादान हो रहा है। यहाँ क्या मांगना चाहता है?
पृथ्वी मांगना चाहते हैं, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, कर्ता की इच्छा क्या है, पृथ्वी मांगना। पृथ्वी हमारा कर्म हो जाएगा, या मांगने के लिए याच धातु आता है, तो याच धातु की एक कर्म और है, ये बलि से, तो ये हो रहा था अपादान, इसीलिए लिखा अपादान आदि की कर्म संज्ञा होती, इसमें भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात द्वितीय विभक्त पृथ्वी में भी लगेगा, और बलि से ये अपादान हो रहा था, इसमें भी आपका द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक, समझ गए। तो हरि मतलब हरि ही, बलि से अपादान हो रहा था, लेकिन यहाँ भी कर्म कारक हो जाएगा, तो कर्म द्वितीय विभक्त होते हैं। कर्ता की इच्छा है पृथ्वी मांगना, पृथ्वी कर्म है, तो कर्म में भी द्वितीय लगेगी। यहाँ याचते हैं, याच धातु होने के कारण, याच धातु के कारण यहाँ एक कर्म ये है, एक कर्म ये है, तो एक प्रधान कर्म है इसमें, एक गौण कर्म है। तो प्रधान कर्म कौन है, तो कर्ता, ये क्या है, ये प्रधान कर्म हो जाएंगे, और ये आपके बलि जो है ये आपके गौण कर्म हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से यदि 16 धातुएं जहां पर भी आएंगी वहां पर आपको हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगा, अर्थात कर्म कारक होता है। अब जैसे यही है, ठीक, इसी तरह आपका दुह है, वह गाय से दूध दूहता है, तो यहाँ वह कर्ता हो जाएगा, गाय से अपादान इत्यादि हो रहा है, यहाँ पर पंचमी लग रहा है, गाय से अलग हो रहा है ना, दूध दूहना, दूहना क्रिया हो गई, और क्या दूह रहा, दूध, दूध कर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर दूध धातु का क्या दोग्ध चलेगा, सह गाम दोग्धी पयः पया। ठीक, इस तरह यहाँ पर क्या है, दुह, तो दो कर्म इसमें आए हैं, कौन कौन से, गाय से अपादान हो रहा था, इसकी भी कर्म हो जाएगा, क्या दूह रहा है, दूध, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ दो कर्म, क्योंकि यहाँ दुह धातु जो है ये आपका द्विकर्मक धातु है। ठीक, तो हमें आशा और विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इन 16 धातुओं को आप समझ गए होंगे, इन 16 धातुओं को आप याद कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक वीडियो करके संस्कृत के बारे में, हिंदी के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को आप लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमो नमः।